दोस्तों, भारत ने यूएनएसए में रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव में भाग नहीं लिया, जिसके बाद कई देश और भारतीय नागरिकों की तरफ से भारत को लेकर अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत को इस वोटिंग से दूर नहीं रहना चाहिए था। भारत को रूस के खिलाफ मतदान करना चाहिए, क्योंकि रूस की वजह से यूक्रेन में मानवता को नुकसान हो रहा है। कई जाने जा रही हैं, क्योंकि ये बात तो साफ है कि अगर भारत रूस के खिलाफ होता है तो अमेरिका और नाटो ही दूसरा पक्ष है। लेकिन क्या भारत को सच में रूस का विरोध कर अमेरिका का साथ देना चाहिए? क्या कहता है इतिहास? भारत और यूक्रेन के संबंध के बारे में, भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में और भारत और रूस के संबंध के बारे में दोस्तों आज हम तीनों संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोट करने से दूरी बना ली। ना तो भारत इसके पक्ष में रहा और ना ही विपक्ष में। अब भारत ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल पूछने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भारत आखिर अमेरिका का साथ क्यों दे। अगर यूक्रेन को रखकर भी देखा जाए तो यूक्रेन ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान की मदद करता आया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यूक्रेन भविष्य में भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान की मदद करेगा। वही भारत हिंसा के खिलाफ है, इसलिए 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमला करने के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर युद्ध न करते हुए बातचीत की सलाह दी थी। वहीं यूक्रेन और भारत के रिश्तों पर इतिहास कभी रहा ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री होने की कमान अपने हाथ में ली थी, उन सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब करीब 100 फॉरेन विजिट्स की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों में 2 बार और कईयों में 5 बार विजिट किया, लेकिन यूक्रेन नहीं गए। यहां तक कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में मोदी ने 2 बार विजिट किया। रशिया में 4 बार विजिट किया और वहीं चाइना में भी 5 बार विजिट किया और अमेरिका में भी 5 बार विजिट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन नहीं गए। ऐसा इसलिए नहीं कि यूक्रेन और भारत के रिश्ते खराब हैं, पर यूक्रेन पाकिस्तान का समर्थक है। वहीं रूस भारत को सपोर्ट करता है। यूक्रेन और पाकिस्तान के संबंध डिफेंस क्षेत्र में भी काफी मजबूत हैं। यूक्रेन और पाकिस्तान की 1991 से लेकर 2020 तक $1.6 बिलियन की डील हुई। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सपोर्ट करता है, बल्कि यूक्रेन ने भारत को भी सपोर्ट किया। जैसे भविष्य में बनने वाली तलवार क्लास की शिप्स में यूक्रेनी इंजन लगे हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ भारत की कोई कमिटमेंट नहीं है, बल्कि रशिया, जो 70 सालों से भारत का दोस्त और समर्थित देश है, भारत की रशिया के साथ कमिटमेंट है। अब दोस्तों, भारत ने अमेरिका और नाटो की अप्रोच को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि शुरुआत से ही भारत ने अमेरिका को कहा था कि आप रशिया पर दबाव ना बनाएं, बल्कि चाइना पर प्रेशर डालिए, क्योंकि चाइना पश्चिमी और एशिया में कई देशों का विरोध करता है। अगर कोई दुश्मन बनेगा तो वो चाइना होगा, क्योंकि चाइना ही विश्व शांति को भंग करने की कोशिशें करता रहता है। अगर कोई दुश्मन बनेगा तो वो चाइना होगा, क्योंकि चाइना ही विश्व शांति को भंग करने की कोशिश करता रहता है। वहीं अगर आप रूस पर प्रेशर डालेंगे तो वो चाइना की तरफ चला जाएगा, जो पश्चिमी देशों और भारत के लिए भी बुरा होगा। अब भारत की इस राय को पश्चिमी देशों ने किस तरह लिया होगा, इसका अंदाजा तो आप देख ही रहे हैं। कई दफा तो ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की बागडोर गलत हाथों में है, यानी कि जो बाइडेन, जो अब तक का सबसे कमजोर राष्ट्रपति माना जाता है, क्योंकि बाइडेन फैसला लेने में बहुत कमजोर है। इसलिए ही उन्होंने और यूरोपियन देशों ने रूस पर प्रेशर डाला, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही रूस का कट्टर दुश्मन है, और जहां अमेरिका वहां यूरोपियन यूनियन। वहीं कमजोर अमेरिकी नेतृत्व के कारण ऐसा माना गया कि अमेरिका चाइना से उलझना नहीं चाहता, या अमेरिका चाइना को काउंटर करने की हिम्मत नहीं रखता। साथ ही अमेरिका का नेतृत्व कर रहे जो बाइडेन कितने कमजोर नेता हैं, इसका खुलासा उसी समय हो गया जब रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से यूक्रेन की ओर से युद्ध करने से मना कर दिया। अब चाहे जो बाइडेन ने कोई भी बहाना दिया हो, लेकिन अमेरिका पीछे हट चुका है। और तो और बात यहीं तक नहीं सीमित रही, बल्कि बाइडेन से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को देश छोड़कर भागने की भी सलाह दी गई, बजाय की मदद देने की। इसकी तुलना अफगानिस्तान पर तालिबान के हमले से की जा रही है। जैसे उस समय भी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी से देश छोड़कर भागने को कहा था। इससे ये साफ होता है कि अमेरिका बहुत कंफ्यूज है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों की। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ थी। सिर्फ रूस ही था जो भारत का साथ दे रहा था।
उस समय जब अमेरिका ने देखा कि युद्ध में भारत की जीत हो रही है, तो अमेरिका ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के लिए अपनी 7th फ्लीट पाकिस्तान भेजी। उसके साथ ही अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था जो 70,000 टन कैपेसिटी का था, जिसमें 70 एयरक्राफ्ट थे। वहीं भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल में 18 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें वर्टिकुलर टेक ऑफ और नॉर्मल एयरक्राफ्ट थे, जिसकी तुलना किसी भी तरीके से पाकिस्तान में भेजे गए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं की जा सकती। उस समय भारत ने रूस से अपील की और रूस ने जल्द ही अपनी सबमरीन फ्लीट भेज दी। पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए रूस ने 15 सबमरीन्स भेजी थी, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल थी। और रशिया उस समय अपने वॉरशिप एकदम से अमेरिका के युद्धपोतों के सामने लेकर आ चुका था, और ऐसा करने से ही अमेरिका को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरीके से भारत की रूस ने मदद की और इस मदद को भारत कभी भी भूल नहीं सकता। जबकि अमेरिका ने कई बार भारत को घेरने की कोशिश की और UN में भी रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को बचाया है, उसका सपोर्ट किया है। अब वही आखिर में बात करते हैं भारत और रूस के संबंधों की। दोस्तों, 70 सालों का ये सफर कोई 2 दिन में खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। भारत ने रशिया की और रशिया ने भारत को बहुत मौके पर मदद की है, साथ भी दिया है। बात करें कुछ समय पहले सक्रिय हुए क्वाड समूह की। जब से क्वाड समूह बना है, तब से अमेरिका ने कई बार रूस को क्रिटिसाइज करने के लिए भारत को उकसाया है, लेकिन भारत हमेशा यही कहता आया है कि क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना की दादागिरी रोकने और विकास के लिए हुआ है। यहाँ रशिया की बात करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इससे यह साफ हो जाता है कि भारत ने UNSC में निंदा प्रस्ताव से दूरी बनाए रखने का कारण क्या था, जो बिल्कुल स्पष्ट और सही था। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के फैसले पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।